कहता है इतिहास आदमी की जानकारी देता है। आप इनका इतिहास देखो, ये ऐसे नहीं मानते। को मनाने के लिए वही रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, तभी मानते हैं लोग। चाहे हम 6 महीने, मुझे ऐसा लगता है यहाँ बैठे, इनको असर नहीं पड़ेगा। इनको असर उसी तरह पड़ेगा जिस तरह किसान आंदोलन में पड़ा था। अगर इस आंदोलन को मैं लीड कर रहा होता ना प्रोटेस्ट के तौर पे, यह आंदोलन पहलवानों का नहीं होता, तब बताता मैं सरकार को कि किस तरह रोका जाता है। कि एक बार पैदा होता है आदमी, एक बार मरता है, लेकिन इतिहास उसको ना उसके कर्मों से याद रखता है, नाम से याद नहीं रखता। और मैं हाथ जोड़े कहूंगा शासन प्रशासन के लोगों से, पुलिस के लोगों से, कि देखो बेवजह तो टकराना नहीं, और अगर बिल्कुल ही हो जाए तो बच्चियों को छोड़ देना, जितनी लाठियों में जोर है हम पे आजमा लेना भाई। हमारी जो कमेटी बनाई थी कि वो हमारे पिता तुल्य हैं ब्रजभूषण सिंह, जो अपने पिता को कौन सजा दिला देगा भाई? वो कमेटी सब फ्रॉड है। ये हमारा बेवकूफ बना रहे हैं, हमें लार लगा कर रखना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि ये चले जाएंगे उठ के। अगर इस आंदोलन को मैं लीड कर रहा होता ना प्रोटेस्ट के तौर पे, ये आंदोलन पहलवानों का नहीं होता, तब बताता मैं सरकार को कि किस तरह रोका जाता है। क्योंकि ये उनका आंदोलन नेशनल कॉल देके रामलीला मैदान में आना चाहिए। हमें लाखों की संख्या में दिल्ली आना चाहिए। सरकार को पता लगना चाहिए कि आंदोलन कहां तक चला गया है। तो आंदोलन पे आंच ना आए। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसको संभालूं, वरना जोर अजमाइश तो कल ही कर लेते। हम भी तो अखाड़े वाले हैं ना, हम अखाड़े वाले, कल ही हम जोर अजमाइश कर लेते। लेकिन जोर अजमाइश करनी नहीं है ना, हमें इस आंदोलन को मजबूत करना, ये हमारी जिम्मेदारी। इसलिए मैंने बजरंग से कहा कि कोई बात नहीं, उनकी बात मान लो। अगर वो देखो मैं यहाँ हूँ, यहाँ से 200 मीटर दूर हूँ, 400 मीटर दूर, तुम भी तो यही, दिल तो यही है ना। जिसकी बहनें यहाँ खुले आसमान के नीचे सो रही हैं, उसका दिल कहाँ हो सकता है आप बताओ? तो मेरा दिल यही है, शरीर ही तो वहां है, ध्यान तो यही है ना कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं इसलिए रात में यहाँ रुकने का मेरा ज्यादा वो था कि 2-3 बार की घटना पता लगी। अजय भाई ने बताया, सतपाल भाई ने, पुष्पेंद्र भाई ने, कि भाई कुछ लोग आके रात में परेशानी कर रहे हैं। तो पहले तो यही बहुत है देखने के लिए। फिर मैंने कहा अगर ऐसी नौबत आएगी तो हम ही लोग रह जाएंगे। हम तो सिपाही हैं, हमें पता है किसका इलाज कैसे होना है, कौन सी दवा से मानेगा, घास कौन सी दवा से दूर होगा, और जख्म कौन सी दवा से ठीक होगा। हमें तो पता है, हम तो किसानों के बच्चे हैं ना, हम सब कुछ जानते हैं। पानी कितना देना है, कब पानी रोक लेना है, खाद कितना देना है, तो हमें जानकारी। तो इसलिए मैं कल पीछे थोड़ा सा हट गया कि भाई नहीं, 2 कदम पीछे हट के हमें आंदोलन को मजबूत करना। मैं एक और जिम्मेदारी के तौर पर कह रहा हूं, अब हमें इस आंदोलन को ना और थोड़ा सा ताकतवर करना चाहिए। उसके लिए हमें ना अब 21 की कॉल हमारे पंचायत के लोगों ने दे रखी है, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन उसके बाद एक जंतर मंतर में भी हमें नेशनल कॉल देके रामलीला मैदान में आना चाहिए। हमें लाखों की संख्या में दिल्ली आना चाहिए। सरकार को पता लगना चाहिए कि आंदोलन कहां तक चला गया है। चाहे हम जंतर मंतर आ जाए, चाहे हम रामलीला मैदान आए, ये तो अधिकार है ना हमारा। अगर हम सरकार की किसी बात से सहमत नहीं है, अगर हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो हमें अपनी बात को कहने का अधिकार है। और क्योंकि हम इस देश के रहने वाले, अपने भारत से प्यार करते हैं, तो हम अपने भारत के खिलाफ भी नहीं हो सकते हैं। हम पे कोई आरोप भी नहीं लगाया जा सकता किसी तरह का। तो एक कॉल मैं अभी, क्योंकि 21 को आपको डिसीजन, आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मेरे याद है किसान आंदोलन 12-13 महीने लगे। जो काम हम 12-13 महीने, 6 महीने बाद किए, ये सरकार को आप इसके देखो, कहता है इतिहास आदमी की जानकारी देता है। आप इनका इतिहास देखो, ये ऐसे नहीं मानते। को मनाने के लिए वही रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, तभी मानते हैं लोग। चाहे हम 6 महीने, मुझे ऐसा लगता है यहाँ बैठे, इनको असर नहीं पड़ेगा। इनको असर उसी तरह पड़ेगा जिस तरह किसान आंदोलन में पड़ा था। इसलिए चाहे हम 6 महीने बाद फैसला लें, क्योंकि आप मुखिया हो हमारे, आप सीनियर लोग, आपको फैसला लेना है। 21 तारीख को आप बैठोगे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम भी निर्णय ले लेते, लेकिन हम आपकी बात को छोटी नहीं करना चाहते। हम आपकी बात का सम्मान रखना चाहते हैं, उसको सर माथे रखना चाहते हैं। इसलिए मैंने सतपाल भाई से कहा था कि उन्हीं की बात के साथ चलेंगे। अगर इस आंदोलन को मैं लीड कर रहा होता ना प्रोटेस्ट के तौर पे, यह आंदोलन पहलवानों का नहीं होता, तब बताता मैं सरकार को कि किस तरह रोका जाता है। क्योंकि ये उनका आंदोलन है, उनको लीड करना है, उनको सारी चीजों का पता है। इसलिए हम लोग पीछे खड़े, क्योंकि हम उनके साथ हैं। तो इसलिए आपको फैसला करना पड़ेगा 21 तारीख को कि आप कितने दिन अपनी बच्चों को यहाँ इसमें जो है ना खुले टेंट में रखना चाहते हैं। फैसला आपकी जिम्मेदारी है, और फैसला ठोक के करना। आपकी एक बात पे मैंने फिर अभी बलारा जी कह गए, अशोक भाई, कि एक बार पैदा होता है आदमी, एक बार मरता है, लेकिन इतिहास उसको ना उसके कर्मों से याद रखता है, नाम से याद नहीं रखता। तो अगर आप फैसला ले लोगे तो फिर हम दिखाएंगे उस फैसले पे कायम रखे, फैसले पे कायम कैसे रखा जाता है। 6 महीने बाद भी आपको फैसला लेना पड़ेगा, और 21 में भी आपको फैसला लेना पड़ेगा। आप इनको वो समझ रहे हो क्या ये हंस है क्या ये लोग?
ये हंस नहीं है, ये तो नेवले हैं, समझ रहे हो।